हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही अलग है क्योंकि मुझे याद नहीं है गाइस कि मैंने ऐसे टॉपिक पर कभी भी इस फैमिली के लिए रीडिंग किया है या नहीं। शायद नहीं किया है, शायद क्यों नहीं किया है मैंने, आई एम श्योर। लेकिन अभी आज मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे सोल फैमिली मेंबर्स, मेरे कलेक्टिव जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो किसी एक पर्सन के हार्मफुल एनर्जी रेडियस में आ गए हैं और वहां से उनको खुद को निकालना है। सो मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूंगी कि कौन वो पर्सन है जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था और ये रीडिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ये रीडिंग हो रहा है, सो इट्स क्लियर दैट ये रीडिंग होना ही था, राइट। सो यस, अभी यहाँ पर हम वही देखेंगे कि कोई तो एक व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो व्यक्ति कौन है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, एंड किस तरीके से वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, और आपको करंटली क्या करने की जरूरत है इसके लिए वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। सो अभी इस रीडिंग को कैसे देखना है, प्लीज इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से मत देखिए। मैं बहुत सीरियस हूँ इस रीडिंग को लेकर, ठीक है। मैं जब भी जो भी रीडिंग इस फैमिली में करती हूँ, आई बिकम वेरी सीरियस अबाउट दिस रीडिंग, क्योंकि मैं उस रीडिंग में इंटेंशन डालती हूँ। ऐसे ही मतलब ठीक है चलो आज बैठी हुई हूँ तो रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कंप्लीट एनर्जी देती हूँ। रीडिंग करने के बाद मैं ड्रेन हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्लीट एनर्जी देकर रीडिंग करती हूँ उस इंटेंशन के साथ कि ये रीडिंग एक डिवाइन रीडिंग हो रही है। ओके, डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर चैनल हो रही हैं। सो प्लीज सीरियसली लेना है, जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है आपको करने के लिए, प्लीज वो कीजिए। ओके, अगर एट ऑल आप रेजोनेट करते हो तो इस रीडिंग के साथ। एनीवे, आपको कैसे ये रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। प्लीज सुन लीजिए, इंट्यूटिवली फाइल सिलेक्ट करोगे तो आज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एट ऑल अगर इंट्यूटिवली आप फाइल नहीं सिलेक्ट कर सकते, देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर फाइल सिलेक्शन का एक सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहां पर जाकर आप आराम से बैठकर अपने लिए एक इंट्यूटिवली फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना है, देन आपको करना है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अगर ग्रुप को देखना चाहते हो या फिर ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हो, देन आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे साथ पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, a very warm welcome to all of you. Thank you so much everyone for joining me today. I'm very very grateful to all of you. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, एंड आई एम श्योर इस फैमिली से जुड़े हुए हर एक मेंबर को अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। आज हम एक बहुत ही अलग काइंड ऑफ रीडिंग करने जा रहे हैं। मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने ऐसे रीडिंग कभी भी इस चैनल में किया है या नहीं। शायद नहीं किया है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। और ये रीडिंग आज मैं इसीलिए करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये महसूस हो रही है कि मेरे जो कलेक्टिव हैं, मेरे जो सोल फैमिली हैं, वो किसी के अनसेफ हार्मफुल एनर्जी रेडियस में हैं ऑलरेडी। मतलब आप लोगों की जिंदगी में कोई तो एक पर्सन है, कोई तो एक व्यक्ति है जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी ये कौन है वही हम यहाँ पर देखेंगे, एंड किस तरीके से वो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये व्यक्ति कौन है, और यहाँ पर बस आप कंफर्मेशन के लिए आए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी भी नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये व्यक्ति कौन है। 1 मिनट, मुझे एक कैंडल चेंज करना है। यस, चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, वो पर्सन कौन है, वो व्यक्ति कौन है। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 1 में जो मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, प्लीज उनको गाइड कर दीजिए। उनके जिंदगी में वो कौन व्यक्ति हैं जो जाने डायरेक्टली अनडायरेक्टली, नॉट जाने अनजाने में, डायरेक्टली अनडायरेक्टली, क्योंकि जो भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पता है कि वो हानि पहुंचा रहे हैं। कौन है, कौन है? थैंक यू। 10 of cups, high priestess, 3 of wheels, 9 of swords। ये व्यक्ति जो हैं ये आपके फैमिली में ही हैं। आपके फैमिली से बाहर नहीं है, आउटसाइडर नहीं है ये कोई, ये आपके फैमिली में ही है। और ये किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अगर सेपरेशन में हो, अपने स्पाउस के साथ अभी आप नहीं रह रहे हो, या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे अभी सेपरेशन पीरियड में हो, इस पर्सन की वजह से अभी भी अगर आपके मैरिटल लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है, दिक्कत होती है इस पर्सन की वजह से, यही पर्सन आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में। अगर यहाँ पर कोई है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता दूं, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपको फैमिली एक्सटेंड करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और ये बाहर का कोई नहीं है, ये कोई अपना है। ये इन लॉज में से कोई हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे इन लॉज से दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे मतलब आपके पार्टनर के साइड में कोई है ऐसा दिख रहा है, किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप ही के साइड के फैमिली मेंबर में से कोई है, बट रिलेटिव काइंड ऑफ, ठीक है। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आई वोंट लाई, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ना यहाँ पर वो वो ब्रेन वॉशिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। मतलब एक अच्छी खासी एक चीज है जो ये पर्सन ना तोड़ने में लगे हुए हैं, और ये कुछ हद तक सफल हो भी रहे हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं सफल। और एक भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मेरे पाइल नंबर 1 के लिए दिख रहा है। नॉट ओनली ये आपके लाइक लव लाइफ या फिर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, सपोज आप करियर में कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई पाथ आप फॉलो कर रहे हो, कोई पैशन फॉलो कर रहे हो आप, क्योंकि ये कार्ड है। ये जो पर्सन है ना, ये आपके मम्मा पापा को, आपकी इमीडिएट फैमिली को आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इनके कान में
देकर जाते हैं, जिसके बाद आपके मम्मा पापा आपको आकर बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है, कभी कभार तो ये आपको बहुत सपोर्ट करने लगते हैं। और ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ये रिलेटिव हो सकते हैं, ये जो भी हैं आपके फैमिली से ही कोई हैं, ये आपके मम्मा पापा को कुछ तो बोल के जाते हैं, और फिर आपके मम्मा पापा आपको आकर डांटते रहते हैं, या फिर आपको सुनाते रहते हैं कि नहीं तुम ये पाथ फॉलो मत करो, करियर में तुम क्या कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको देखो, इसको देखो, इसी व्यक्ति की वजह से। सो अगेन, इस सिचुएशन में भी, इस सिनेरियो में भी आप देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की जो टारगेट है ना, वो आपका इंप्रेशन आपके फैमिली में एस्टैब्लिश नहीं होने दे रहा है। ये पर्सन बार बार आपके इंप्रेशन को, ये पर्सन खराब कर रहा है। आपको फिर से अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आप अपने स्पाउस को या फिर अपने मम्मा पापा को बहुत समझाना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, यू कैन ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक है, ये है वो है। सो बेसिकली ये पर्सन ना बार बार आपके इंप्रेशन के ऊपर ये वार कर रहे हैं। आपने जो रेप्यूटेशन या फिर इंप्रेशन कमाया है अपने फैमिली में, अपने पार्टनर के सामने, ठीक है, या फिर आपके इन लॉज में, ये पर्सन वो उस इंप्रेशन को तोड़ने में लगे हैं। आपके आइडेंटिटी को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड होता है जो मिस्ट्री के बारे में बात करता है, कुछ ऐसा काम जो सबके सामने नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक की भी ऊर्जा आ रही है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। ओके, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक की ऊर्जा है, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर काफी ज्यादा अगर ब्लॉकेज आप देख रहे हो अपनी जिंदगी में, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। आपके घर में ये जो पर्सन है ना, आपके घर में ही कुछ चीजें ऐसे छोड़ के गए हैं जिससे अभी भी ये ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है आपके घर पर। कुछ तो ऐसा इन्होंने रख के गया है, या फिर कुछ तो गिफ्ट इनसे आपने एक्सेप्ट किया, वो गिफ्ट अभी भी आपके घर में है, और उसी गिफ्ट से ये सब कुछ चल रहा है बेसिकली। ब्लॉकेज। अगर आपके घर में कोई पेट है ना, वो पेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है इस पर्सन को देखते ही, ये एक साइन है आपके लिए। ये पर्सन जब भी आपके घर आते हैं तभी ये पेट बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ओके, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं? आपके घर में अगर कोई पेड़ है या फिर कोई पौधा है, वो ड्राइड अप हो रहा है, आप थोड़ा सा आप देखिएगा, और अनएक्सपेक्टेडली अनयूजुअली हो रहा है, मतलब आप हर दिन उस पेड़ को, उस पौधे को पानी भी दे रहे हो, जो भी केयर करना है वो भी करो, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली अनयूजुअली वो ड्राइड अप हो रहा है। ठीक है, ये साइन है। आपके घर में जो भी रिलेटिव से गिफ्ट आपने लिया है ना, आप थोड़ा सा बैठ के सोचो, उसको ना आप किसी एलिमेंट में दे दो। ओके, चाहे वो आपके घर से दूर, ऑफ कोर्स, ओके, कोई वाटर बॉडी में आप देकर आओ, या फिर आपके घर से बहुत दूर कोई सॉइल में आप गाड़ दो उस गिफ्ट को, ये कर सकते हो। आपके घर को रॉक सॉल्ट, ठीक है, 3 पिंचेस ऑफ रॉक सॉल्ट से मॉप करना है। मॉपिंग डस्टिंग तो करते ही हो ना हर रोज, तो मॉप करना है 3 पिंचेस ऑफ रॉक सॉल्ट से। हर दिन करो, एटलीस्ट 3 वीक्स तक करो। ठीक है,
अगर हर दिन नहीं कर सकते देन एटलीस्ट 3 वीक्स तक 3 दिन करो, मतलब पर वीक 3 डेज, ठीक है, 3 consecutive days। यहाँ से देखते हैं और क्या कार्ड आ रहा है। और माइक्रो नंबर 1, आपके काम भी बनते बनते रुक जाते हैं। टॉक्सिसिटी, सी सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग। वही चीज मैंने अभी के अभी कहा, रिजेक्शन। देखा मैंने कहा ना कि आपकी शादी नहीं हो रही है, बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है, बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है इसी पर्सन की वजह से। ये इस पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया है किसी किसी के लिए, एंड मोस्टली जो ज्यादातर परसेंटेज के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना पीठ पीछे कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं आपके पार्टनर को, या फिर आपके इन लॉज को, या फिर आपके ही मम्मा पापा को कुछ ऐसा ये पर्सन कान में डाल रहे हैं कि आपके ही खुद के ही पार्टनर, आपके खुद के फैमिली, आपके खुद के पेरेंट्स आपके कभी कभी अगेंस्ट चले जाते हैं। आप ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन है, ऐसा एक व्यक्ति है जो आपको आपके ही पर्पस को चेज करा रहा है, आपको रीच नहीं करने दे रहा है उस गोल को, आपको चेजिंग में रख रहा है। आप सिर्फ चेज कर अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को सिर्फ चेज कर रहे हो, वहां तक आप रीच नहीं कर पा रहे हो। ये हैवी एनर्जी है, ये हैवी एनर्जी है। और भी देखते हैं। ओके, ये 3 कार्ड्स हम लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, अगेन हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये व्यक्ति जो है, ये आपके सामने किसी किसी के लिए अगेन बहुत सपोर्टिव दिखाते हैं। मतलब मुझे ना वो एनर्जी महसूस हो रही है, पता है, मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रही है या नहीं। कि ये पर्सन आते हैं आपके घर और आपके मम्मा पापा के सामने बैठते हैं। सपोज आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके मम्मा पापा के सामने आकर ये कहते हैं कि अरे अभी तक कोई जॉब नहीं लगा है इसको, या फिर ये कोई अच्छा खासा कोई अच्छे से कमाता भी नहीं है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ उनके कान में ये पर्सन डालते हैं और आपके मम्मा पापा को काफी ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं, ठीक है। और फिर जब आपके मम्मा पापा आपको कुछ कहते हैं या फिर बोलते हैं इनके ही सामने, तो ये पर्सन क्या करते हैं, आपके साइड में आकर बोलते हैं कि अरे नहीं इतना मत डांटो, ठीक है सब कुछ हो जाएगा, इतना भी डांटने का कुछ नहीं है। सो आपको भी मतलब ये समझाते नहीं है कि प्रॉब्लम यही क्रिएट करवा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब कैसे करोगे ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर, आपके पावर में है, लेकिन यस, ये पर्सन आपके पाथ को और भी ज्यादा कठिन बना रहा है, और भी ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है, चेज करवा रहा है आपको डिमोटिवेट करवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक तो है ही कुछ परसेंटेज लोगों के लिए, अदर देन ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर इनके बातों से, इनके बातों से ये जैसे पढ़ा रहे हैं आपके स्पाउस को, या फिर आपके इन लॉज को, या फिर आपके पेरेंट्स को, ठीक है। इनके बातों से ही वो लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके कंफ्यूजन की वजह से आपका ये पाथ ब्लॉक हो रहा है बार बार, और आपको बस और बस चेज करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि यू आर राइट एंड दिस एंड दैट। लेकिन ये पर्सन जो भी कर रहे हैं पीठ पीछे कर रहे हैं, सामने बहुत अच्छे हैं, सामने इनको देखोगे ना तो ये ऐसा शायद दिखाएंगे कि आपको ये बहुत प्यार करते हैं, या फिर आपको ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बहुत मासूम है,
आपके स्पाउस के सामने शायद ये दिखाते होंगे कि ये बहुत मासूम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की भलाई चाहते हैं। और इतना भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के जो कलेक्टिव हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं, उनकी इंट्यूशन कभी कभी कहती है कि ये इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर ये पर्सन जो दिखा रहा है वो इतना है नहीं, लेकिन इस पर आपने कुछ किया नहीं है। ब्लैक मैजिक का जिनका हुआ है ऑलरेडी, ब्लैक मैजिक ओके, जिनके घर में हुआ है या फिर जिनके लाइफ में हुआ है, उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उस पर आपने उतना भरोसा भी नहीं किया है और उसके ऊपर उतना काम भी नहीं किया है। इससे बचो, इस पर्सन से बचो। जरूरत पड़े तो इस पर्सन को आप डायरेक्टली बोल दो कि ये इस पर्सन को अभी आने की जरूरत नहीं है आपके घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि नहीं अपमान हो जाए, अपमान कर देंगे तो पाप लग जाएगा, नहीं 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 नहीं, धर्म के पात पर कोई पाप की बात नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, खुद के फैमिली को, यह आपका धर्म है, ठीक है। देखते हैं आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। सी आप सबसे पहले तो है कि आप ना स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, रैवन स्पिरिट यानी कि क्रोज को फीड करो, एंड इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं ये रीडिंग इसी इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि आपको कोई तो पाथ मिले, इस हार्मफुल एनर्जी रेडियस से निकलने का कोई तो पाथ मिले, और यही इंटेंशन के साथ ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा। हील योरसेल्फ फर्स्ट, यस। अगेन मैंने कहा ना कि किसी किसी के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर किसी को ना बोल देना कि तुम भाई मेरे घर पर मत आओ, या फिर आप मेरे घर पर मत आइए अभी, ठीक है। ये अगर आप कह भी देते हो ना, इसमें आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर इन दैट इंटेंशन जहां पर आप खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन बार बार आते रहेंगे, मेरी जर्नी में ब्लॉकेज आएगा, मैं हील कभी नहीं हो पाऊंगी, मेरा ये काम कभी नहीं बनेगा, सो इस पर्सन से पहले दूर हटते हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा हो पाएगा। इस पर्सन के रहते, ये पर्सन अगर हर रोज आपके घर आते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ आप जितना भी कनेक्ट हो जाओगे, आपका काम नहीं बनेगा, ओके। और अगर बात ऐसी है कि ये आप सेपरेशन में हो और ये पर्सन आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर को काफी गलत सलाह दे रहे हैं, आप बस इतना करो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद को स्पिरिचुअल हीलिंग दो, ओके। किसी रेकी मास्टर से कंसल्ट करके आप डिस्टेंस हीलिंग, खुद खुद के ऊपर हीलिंग, वो एनर्जीज शावर करवाओ, ठीक है। उनको कहो कि वो आपको डिस्टेंस हीलिंग दे। आप जितना हील हो जाओगे ना, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर को उतनी ही जल्दी सच्चाई देखने को मिलेगा। फाइन। और जो जिनके लिए मैंने ये कहा कि ये पर्सन आपके घर पर आ रहे हैं बार बार, आपके रिलेटिव्स या फिर कोई तो है जो आपके मम्मा पापा को काफी टाइम से ये पट्टी पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ, इनसे दूर रहो, इनसे खुद को दूर करने की कोशिश करो। आपके घर को साफ करो, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, आपके घर को साफ करो, आपके घर में जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं, इनके दिए हुए जो भी गिफ्ट्स हैं वो हटाओ, ठीक है। किसी ब्लैक मैजिक रिमूवर से आप बात कर सकते हो जो आपके ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सके। इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी विच सी, सॉलिटरी एंड सॉलिट्यूड में जाना है आपको, मतलब इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन ना एक जगह पर एक
कुछ तो बोल रहा है और एक जगह पर और कुछ तो, मतलब आपके सामने कुछ और ही बोल रहा है, आपके मम्मा पापा जब इनके सामने बैठ रहे हैं तो कुछ और ही बोल रहे हैं। खुद को बहुत ज्ञानी दिखाते हैं ये पर्सन। हाँ जी, खुद को बहुत ज्ञानी दिखाते हैं, लेकिन अपने ही अंदर के लो वाइब्रेशन को ये एक्सप्रेस करते हैं। अपने ही अंदर के जो लो वाइब्रेशंस है ना, उनको ही एक्सप्रेस करते रहते हैं। क्या ही ज्ञानी है। इनसे बचे, ठीक है। ये आपको करना है, सबसे पहले तो इनके पास जाकर सलाह लेना या फिर इनके साथ कनेक्शन में रहना बंद करें, डिस्टेंस करें, सॉलिट्यूड में आए, ठीक है। अगर बात यह है कि आप डिस्टेंस में हो, ये आपके फैमिली, आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर में से कोई है, अगर आपको पता है, देन यहाँ पर आप डिस्टेंस मेंटेन तो नहीं कर सकते, या फिर आप पार्टनर को तो डिस्टेंस मेंटेन करवा नहीं सकते। यहाँ पर आप बस हील हो जाओ, रेकी मास्टर से डिस्टेंस हीलिंग करवाओ, ठीक है, खुद को। ओके, ये अपने आप ये जो इल्यूजन क्रिएट करवाया जा रहा है ना यहाँ पर, ये अपने आप हट जाएगा। और ब्लैक मैजिक वालों के लिए मैंने क्या कहा, घर को साफ करो, ठीक है, घर को साफ करो, रॉक सॉल्ट से मॉपिंग करो, गिफ्ट को एलिमेंट में डाल दो, ये करो, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। आज का जो रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अलग काइंड ऑफ रीडिंग है। मुझे याद नहीं मैंने इस तरीके के रीडिंग्स कभी भी इस फैमिली में किया है या नहीं, शायद नहीं किया है, जितना मुझे याद है नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे कभी भी इस तरीके से ये फीलिंग नहीं आया है जो हाल फिलहाल में आ रहा है। बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मैं ये रीडिंग लाऊंगी, लेकिन बस टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी इस रीडिंग के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आज ही होना था, इसीलिए पहले नहीं हुआ है। मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ कि मेरे सोल फैमिली, मेरे कलेक्टिव किसी हार्मफुल पर्सन की एनर्जी रेडियस में है। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे कलेक्टिव को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी वही हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन वो व्यक्ति हैं जो आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। So let's see all the beautiful positive energies. Thank you so much, universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Please मेरे ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 2 सोल फैमिली को प्लीज गाइड कर दीजिए। कौन है वो पर्सन जो मेरे ग्रुप नंबर 2 को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? Thank you. Death. Ace of Swords. Nine of Wheels. Knight of Swords. आप ना सोच समझ के दोस्त बनाइए। माय ग्रुप नंबर 2, आपके दोस्ती का जो लक है ना वो उतना सही नहीं है। आप प्लीज सोच समझ के दोस्त बनाइए। आपके दोस्त ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आप उनको भरोसा करते हो, भरोसा करके सब कुछ लुटा देते हो, और उसी को ये आपके दोस्त जो है ना वो फायदा उठाते हैं उस चीज के। दोस्ती आपके लिए सही साबित नहीं होने वाला है, कभी नहीं होता है। आप इस पैटर्न को नोटिस कीजिएगा, आपको पता चलेगा दोस्त ही आपके जिंदगी में वो लोग हैं, वो पर्सन है जो हमेशा आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। पहले भी किया है और हाल फिलहाल में भी कोई करते हैं।
जिसके साथ शायद अभी हर रोज बातचीत नहीं होती है, लेकिन या फिर हर रोज मीटिंग नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया में काफी बात होती है। सोशल मीडिया में बात होती है, फोन कॉल या फिर मैसेज में बात होती रहती है, क्योंकि आप दोनों के पास ही उतना टाइम नहीं है कि आप दोनों मिलो। बट यस, ये पर्सन जेलस है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी जेलस। यहाँ पर हानि मतलब मैं देखिए, बहुत सारे सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक करके मैं बताऊंगी। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा एक दोस्त है जिनके साथ आप काम करते हो या फिर काम करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बी केयरफुल। ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके आपके ही प्लानिंग छीन के खुद सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक ये आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है, एक एक करके मैं बताऊंगी। ये आपके साथ काम करेंगे जब तक ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। ओके, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस करके, आपके आइडियाज के ऊपर बेस करके, आप जितना हार्ड वर्किंग हो उसके ऊपर बेस करके ये आपके साथ मिलकर काम करेंगे। द मोमेंट ये जब आपसे आपको देख देख कर जब ये काम सीख जाएंगे ना, आपको ही भगा देंगे, आपको ही लात मार देंगे वहां पर, और ये आगे बढ़ जाएंगे। ये कार्ड वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है, बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन आज मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, ये है आपका वो दोस्त, ठीक है। और ये जो ये तलवार है ना, जिससे बेसिकली आपको ही कट करके ये खुद एस्टैब्लिश करवाएंगे खुद को, ये तलवार ना छुपा के इन्होंने रखा है, आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको शायद बोल रहे कि हाँ हाँ हम एक साथ काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके मन में यही है कि आपको हटा देंगे बात से, इन द सेंस धोखा दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है, आप किसी दोस्त को बहुत ट्रस्ट कर रहे हो और ट्रस्ट करके सब कुछ शेयर करते हो, अपने लाइफ के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स भी शेयर करते हो जो शायद आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं करोगे, या फिर अपने मम्मा पापा के साथ भी आपने शेयर नहीं किया है। और वो सीक्रेट आप शेयर करके उस पर्सन को आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन इस सीक्रेट को बहुत ही केयरफुली रखेंगे, हैंडल करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। इसी सीक्रेट के सहारे ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, इसी सीक्रेट को दुनिया के सामने लाकर रख देंगे, और आपका जो है वो मजाक बना देंगे दुनिया के सामने। ओके, ये ऐसे दोस्त हैं, और ये पहली बार शायद नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है आपके साथ। आपने जिसको भी फ्रेंड बनाया, फ्रेंड बनाकर जिसको भी आपने ट्रस्ट किया, उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया, लात मार दिया। ये सब कुछ आपके साथ बहुत बारी हुआ है और इस बार भी होने जा रहा है। प्लीज संभल के रहें, आपको बार बार बोला जा रहा है। और ये रीडिंग उसी के लिए यहाँ पर हो रही है, ताकि मदर यूनिवर्स आपको ये डायरेक्ट साइन दे सके कि प्लीज मत भूलो कि पास्ट में क्या हुआ है। ओके, पास्ट को फॉरगिव करके लेट गो कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मदर यूनिवर्स इज वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन उसका एक्सपीरियंस भूलना नहीं है, ठीक है। ये ना, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बताया दोस्त हैं, या फिर आपके काम की जगह पर कोई कलीग ऐसा हो सकता है जिनके साथ आप काम करते हो। अगेन वो भी दोस्त ही माना जाता है, राइट। सो यस, ये पॉइजनस स्नेक है आपकी जिंदगी में, ट्रस्ट में। पॉइजनस स्नेक यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस स्नेक के दांत भी दिख रहे हैं। इट्स लाइक बहुत पॉइजनस है ये, और ये कुछ तो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। ओके,
आपसे ये क्रेडिट या फिर ये सक्सेस या फिर ये काम छीनने के लिए कुछ तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपको शायद ये नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन हाँ जी, कोई तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी ये पर्सन उस स्टेज में है जहां पर आपके ट्रस्ट को गेन कर रहे हैं, आपके ट्रस्ट को गेन कर रहे हैं। ट्रस्ट को गेन करके आपसे कुछ सीखेंगे, आपके साथ काम करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में आएंगे, या फिर अगर जॉब में भी हैं, आपका कलीग भी है यहाँ, अगर यहाँ पर, ठीक है, तो आप कि हर एक करियर प्लानिंग ये सुनेंगे कि किस तरह से आप प्रमोशन को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ सुनेंगे और फिर खुद अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और इनको मिल जाएगा वो सब कुछ, आपको नहीं मिलेगा। ये होगा। सोच समझ के हेल्प सबको करें, लेकिन कौन सच में नीडी है, कौन अनफॉर्चुनेट है, और कौन बस आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको समझना है। डिसर्नमेंट में यहां पर आपको आना है। कोई अगर आपको किसी फ्रेंड को अगर ट्रस्ट आप कर रहे हो और उनको आप काम दिलाने के बारे में अभी रिसेंटली सोच रहे हो ना, क्योंकि वो आपको आपके सामने बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस दिखा रहे हैं और काम मांग रहे हैं आपके ही कंपनी में या फिर आपके ही स्कूल में। पता नहीं मुझे क्यों स्कूल सुनाई दिया, बट सुनाई दिया तो मैंने बताया। अगर ये बातें हैं, अगर ये सब कुछ हो रहा है और आप सोच रहे हो कि ठीक है चलो मैं अपने ही कंपनी में, अपने ही स्कूल में या फिर अपने ही इंस्टीट्यूशन में इनको एक चांस दिलवा दूंगी या फिर दिलवा दूंगा, ये अंदर जाने के बाद आपको ही हटा देंगे वहां से। कुछ तो ऐसा करेंगे, कुछ तो ऐसा पॉलिटिक्स खेलेंगे, कुछ तो ऐसा कुछ करेंगे जो आपका ही काम चला जाएगा। ये ऐसे दोस्त हैं। आप लोगों के साथ ऐसा भी कभी कभार हुआ होगा, आप ना अपने पार्टनर को कभी किसी एक्स को किसी फ्रेंड से मिलवाया होगा और उस फ्रेंड ने उसके बाद उसी पर्सन को डेट करना शुरू कर दिया था। ऐसा शायद हुआ होगा, या फिर उस फ्रेंड से मिलवाने के बाद आपको दिखा होगा कि उस फ्रेंड ने ही आम, आम, उस फ्रेंड ने ही आपके उस एक्स को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था या फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ हुआ है आपके साथ। मतलब आपके फ्रेंड ने आपके फ्रेंड्स ने इस तरीके से भी आपको धोखा दिया था पास्ट में। अभी शायद उनके साथ दोस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ जरूर होगा आपके साथ। तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि फ्रेंडशिप सोच समझ के करना। आपके फ्रेंड ही होंगे जो आपकी जिंदगी में आप तबाही लाएंगे, और कोई नहीं। हम्म। बेसिकली आपके ये जो दोस्त है ना, जिनकी बात यहाँ पर हो रही है, मैंने ऑलरेडी बताया, जरूरी नहीं है कि इनसे आप हर दिन मिलते हो। सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो आप, किसी किसी के लिए सोशल मीडिया फ्रेंड भी हो सकता है कि सबसे पहले आपने सोशल मीडिया में ही आप मिले हो इस पर्सन के साथ, लेकिन दोस्त हैं। स्पाई करते रहते हैं और काफी काफी जेलस हो जाते हैं आपके हैप्पीनेस को देखते हुए, काफी जेलस हो जाते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अगर रिसेंटली आपके फैमिली में आपके ही कुछ सीक्रेट्स रिवील हो गया है, आपके रिलेशनशिप सीक्रेट्स या फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स अगर रिसेंटली रिवील हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कौन किया है ये रिवील कौन ही कर रहा है, ये आपका ही कोई दोस्त है। आपके उस हैप्पीनेस को देखते हुए इनको वो एडजस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे वो, ठीक है, जिसकी वजह से ये वो सीक्रेट्स को
उन चीजों को रिवील करता जा रहा है एंड हानि पहुंचा रहा है इस तरीके से। आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। हम्म। किसी किसी के लिए किसी का एक्स भी हो सकता है। यस, ये एक्स भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो आपको स्पाई भी कर रहा है एंड आपको, आप ना एक काम कीजिए, आप अपने प्रोफाइल को, सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्लीज प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, आपका कोई एक्स है जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यस हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ पर जाते हो, किसके साथ मिल रहे हो, करेंटली अभी आप सिंगल हो या फिर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, किसको डेट कर रहे हो, ये सब कुछ ये देख रहे हैं। ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ पर्सन है ये। और जिन लोगों के दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ वो तो है ही, आपके हैप्पीनेस इनको डाइजेस्ट नहीं होता है इनसे। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके दोस्त, जिनके दोस्त ही हार्म पहुंचा रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपके दोस्त ही हैं ये जो सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं, आपको हानि पहुंचा देते हैं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स आपके पीठ पीछे आपको तो नहीं दिखाते होंगे ये, फिर थोड़े टाइम के लिए खुद गिल्टी फील करते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बट देन फिर से जब आपको उस चैलेंज को ओवरकम करते हुए देखते हैं, फिर से हैप्पी होते हुए देखते हैं, फिर से जलस फील करने लगते हैं। बहुत ही लो वाइब्रेशन का है ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से भी देखते हैं ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला जा रहा है अबाउट दिस पर्सन। पेज ऑफ कॉइन्स। आप इनको हेल्प तो करते हो, मुझे ये दिख रहा है, फिनेंसेस देकर हेल्प करते हो या फिर फिनेंसेस देकर हेल्प करते आए हो आप पास्ट में। अगर एक्स की बात है तो भी फिनेंसेस के साथ हेल्प करते आए हो आप, या फिर अभी रिसेंटली आप किसी दोस्त को हेल्प कर रहे हो फिनेंशियली। ठीक है, जॉब देने के बारे में सोच रहे हो, काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप काम करते हो एक साथ। हम्म आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं ये। ओके, आप बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस देते हो इनको, मतलब यू आर जेन्युइनली गिविंग एडवाइस टू दिस पर्सन, ताकि इस पर्सन की लाइफ सुधर जाए, ठीक हो जाए, सही हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनके इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सी बॉटम पे रखें एम्परर। इट्स लाइक ये खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये खुद एक एम्पायर बनाना चाहते हैं, और ये शुरू करना चाहते हैं आप ही के मदद से, लेकिन थोड़े दूर जाकर कुछ टाइम बाद ये आपको ही हटा देंगे उस रास्ते से, और ये खुद उस कंप्लीट एम्पायर का जो है राजा बनेंगे। ये उनका इंटेंशन है। ओके, मतलब इट्स लाइक दैट कि और अगर एक्स की भी बात है ना, तो इट्स लाइक दैट कि अगर मैं इसको खुश नहीं रख पाया तब, तो ये किसी के साथ भी खुश नहीं रहेगी या फिर किसी के साथ भी खुश नहीं रहेगा। ये इस काइंड ऑफ एनर्जी, काफी ऑब्सेस्ड, काफी लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। ठीक है, और अगर दोस्त की बात करूं मैं, जो जिन लोगों के लिए मैंने दोस्त के बारे में कहा कि आपका कोई दोस्त है जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, उनके बारे में अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये वो पर्सन है जो आपके वर्क प्लेस में काफी ज्यादा तबाही मचाएंगे या फिर ऑलरेडी मचा रहे हैं पीठ पीछे, आपको पता भी नहीं है। पॉलिटिक्स खेलेंगे ये, आपके ही वर्क प्लेस में आपका ही इंप्रेशन खराब करके आपको ही हटा देंगे।
आपके लिए टफ बना देंगे सब कुछ। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर जाने की कोशिश कर रहे हो ना, आपके ही आइडिया से, आपके ही काम से ये बिजनेस क्रिएट भी करेंगे और फिर कुछ ऐसा कर देंगे ताकि आप हट जाओ। आप स्ट्रगलिंग पीरियड में ही रह जाओगे और ये पर्सन आगे निकल के जाएंगे। आपके ही मदद से, अगर ये ऐसा भी सपोज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि किसी किसी के लिए ये ऑफर भी आया होगा कि इनका कोई इंस्टीट्यूशन है और आपको बोला जा रहा है कि आप पढ़ाओ, आप इस इंस्टीट्यूशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करो और ये आपको पे करेंगे, ये आपको रेस्पेक्ट देंगे, जो भी, आपका नाम भी एडेड रहेगा और आप फाउंडर के लिस्ट में, और आप अगर मान गए, देन लेट मी टेल यू ये क्या करेंगे ये पर्सन, आपके नॉलेज के ऊपर बेस करके ये सबसे पहले स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन को एक जगह तक लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर आपको ही हटा देंगे। इस तरीके से ट्रीट करेंगे आपको, इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे कि आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस इंस्टीट्यूशन में और आप खुद ही उस इंस्टीट्यूशन से हट जाओगे। ये फ्रेंड काफी टॉक्सिक है, काफी जेलस है, बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है, आप ही से हेल्प ले रहे हैं और आप ही को मात देने के बारे में सोच रहे हैं। और जिनके एक्स के बारे में मैंने बात किया ना, प्लीज आप लोग संभल के रहें, ये इनका इंटेंशन बहुत ही ज्यादा गंदा है। अभी देखते हैं आपको क्या करने के लिए अभी बोला जा रहा है। सीइंग द बिगर पिक्चर। आपको ऑलरेडी साइंस दिखाया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस्ड हो कि ये पर्सन मुझे जॉब दे रहे हैं या फिर ये पर्सन आज मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। सी द बिगर पिक्चर। और ये बिगर पिक्चर कोई ना कोई साइन से आपको दिखाया जा रहा है। ये रेड फ्लैग जो है ना, ये कोई ना कोई साइन से आपको दिखाया जा रहा है, बट आप कहीं ना कहीं इस साइन को देखने के लिए रेडी नहीं हो या फिर आप डिनायल मोड में हो। ओ माय गॉड, सीइंग द साइंस। अभी के अभी इसके ऊपर ही मैंने बात किया कि ऑलरेडी साइन दिखाया जा रहा है ताकि आप बिगर पिक्चर को देख सको, बट आप बिगर पिक्चर को देख नहीं पा रहे हो। आप बहुत ही जूम इन करके सिचुएशन को देख रहे हो। जूम आउट करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन का मोटिव क्या है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको बताया जा रहा है कि इस पर्सन का असली मोटिव क्या है। ओके, ड्रीम्स में हो सकता है या फिर उनके ही खुद के बातों से कभी कभी कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे आपको लगता तो है कि अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, फिर आप उनसे पूछते हो और फिर वो इधर तो बात को पलट देता है या फिर है यहाँ पर कुछ। ओके, आपको बोला जा रहा है उन साइंस को समझो, उन साइंस पर भरोसा करो एंड इनके ट्रैप में मत फंसो। सच को देखो और उसके मुताबिक काम करो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लीडरशिप। ओके, आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ का जो ये डोर है ना, ये अपने हाथ में रखो, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये पर्सन काम देंगे, ये पर्सन तय करेंगे तो ये होगा नहीं। ये पर्सन सही नहीं है, उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। एनीवे डियर, दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प हुआ है इस रीडिंग से, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।